अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आप अपनी एसएसटी बुक निकालिए। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ आर इलेक्शंस कंडक्टेड। इलेक्शन कैसे कंडक्ट होते हैं। कल मैंने पढ़ाया था फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो आज जो पढ़ना है पेज नंबर 130 आप खोलिएगा। हाउ आर इलेक्शंस कंडक्ट। The process starts with political parties choosing their candidates and filling their nomination papers। ये जो प्रोसेस होता है इलेक्शंस का, पॉलिटिकल पार्टीज, मैंने कल बताया पॉलिटिकल पार्टीज कैसे चूज होती है, कैसे उनका सिंबल होता है, फिर वो अपना कैंडिडेट चूज करती है और उनके जो होते हैं फॉर्म्स फिलअप किए जाते हैं। तो वो फॉर्म्स भरते हैं, नॉमिनेशन फॉर्म्स। कैंडिडेट्स कैन आल्सो फाइट इलेक्शंस इंडिपेंडेंटली विदाउट रिप्रेजेंटिंग एनी पर्टिकुलर पार्टी। और कल भी मैंने कहा था कि कैंडिडेट जो है वो किसी पार्टी को ज्वाइन किए बगैर एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकता है। Once the candidate fill the nomination papers, these are sent for scrutiny. When the scrutiny is done, each candidate is given time to withdraw his name। तो ये मैंने कल पढ़ाया था। आज जो हमें पढ़ना है इलेक्शन मैनिफेस्टो। अब इलेक्शन मैनिफेस्टो किस चीज को कहते हैं। Each candidate hold public meetings, processions, and explain to the public their principles, ideals, and promises, which is known as the election manifesto। तो अब क्या होता है कि अब ये जो कैंडिडेट जिसने इलेक्शन का फॉर्म भरा होता है वो प्रॉमिस करता है, वो अपनी राय लोगों को बताता है, मीटिंग करके अपने प्रिंसिपल्स बताता है कि अगर मैंने इलेक्शन जीता तो मैं आपके लिए क्या कुछ करूंगा। वो अपना मंशूर बताता है जिसे इलेक्शन मैनिफेस्टो कहते हैं कि अगर आप मुझे जितवाओगे तो मैं आपके लिए क्या कुछ करूंगा, उसी को इलेक्शन मैनिफेस्टो कहते हैं। एन इलेक्शन मैनिफेस्टो टेल्स पब्लिक अबाउट द पार्टीज कमिटमेंट टू द नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज। और ये मैनिफेस्टो पार्टी का बताता है कि पार्टी क्या कुछ करने वाली है अगर उन्होंने जीता। इंटरनेशनल इश्यूज कैसे सॉल्व होंगे, नेशनल इश्यूज कैसे सॉल्व होंगे, हम क्या कुछ करेंगे, तो इसी को मैनिफेस्टो बोलते हैं। सच मैनिफेस्टो स्पेसिफाई द programs and policies that the parties will implement with they are voted to power। और फिर जिसके लिए उन्हें वोट डाला जाता है, पावर में आके उनको वो काम करने होते हैं। इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस द लास्ट डेट फॉर फिलिंग नॉमिनेशन पेपर्स। इसके बाद इलेक्शन कमीशन जो होता है वो लास्ट डेट नॉमिनेशन पेपर्स का अनाउंस करता है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज immediately start selecting their candidates for contesting the election। The party candidates and independents file their nomination papers। इसके बाद क्या होता है, पार्टीज जो होती है वो इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करके अपने कैंडिडेट्स चूज करके इंडिपेंडेंट भी फॉर्म भर के इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब इलेक्शन कैंपेन जो होती है ये स्टार्ट कैसे होती है, क्या कुछ होता है। एवरी पॉलिटिकल पार्टी, अब इलेक्शन कैंपेन हम पढ़ेंगे। इलेक्शन कैंपेन क्या होती है। इलेक्शन कैंपेन में क्या होता है, एवरी पॉलिटिकल पार्टी एज वेल एज एवरी कैंडिडेट ट्राइज टू रीच आउट टू एज मेनी वोटर्स एज पॉसिबल। अब हर एक पार्टी और हर एक पार्टी का जो मेंबर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि वो जितने मेंबर्स, वो कितने सिटीजन्स, कितने पीपल तक पहुंच सके, अपनी बात पहुंचा सके। द कैंडिडेट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स distribute pamphlets, letters, flags, stickers, etc. among the voters। और वो वोटर्स में क्या बांटते हैं, यही मैनिफेस्टो के पैम्पलेट्स बांटते हैं और पेपर्स बांटते हैं जिन पे उनका क्या होता है, मैनिफेस्टो लिखा होता है। लीफलेट्स बांटते हैं। कॉर्नर और चौपल मीटिंग्स, प्रोसेशंस बाय सपोर्टर्स एंड हाउस विजिट्स बाय लोकल लीडर्स आर आल्सो पार्ट्स ऑफ कैंपेन। इसके बाद क्या होता है, लोग घर घर जाते हैं, मीटिंग्स बुलाते हैं और अपना मैनिफेस्टो लोगों तक पहुंचाते हैं। ये काम होता है, ये इलेक्शन कैंपेन होती है। इन एडिशन टू दीज ट्रेडिशनल मेथड्स, पॉलिटिकल पार्टीज now also make use of the radio, television and social networking sites। और सोशल नेटवर्किंग साइट्स, रेडियो, टेलीविजन भी यूज होता है किसके लिए, कैंपेन के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज, अब इसके बाद क्या होता है, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है, पॉलिटिकल पार्टीज ये कौन सी होती है, क्या कुछ होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। A political party is an organized group of people. This group shares common ideas or a set of beliefs. They have a goal to capture political power so that they may form the government। The required number of seats to form the government is one more than the majority of seats। Their purpose is to serve the interests of nation,
parties serve as the link between the citizens and the government and between the electorate and the representative institutions. तो अब क्या होता है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ये क्या काम करती है, ये ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है। ये ग्रुप क्या करता है, कॉमन आइडियाज और जो सेट ऑफ बिलीफ्स होते हैं वो ये फ्रेम करते हैं कि आग पावर में आके मेजॉरिटी सीट्स लेके उनको करना क्या कुछ है। तो ये पार्टीज का क्या होता है, एक पार्टी को इलेक्शन में क्या करना होता है, अपनी मेजॉरिटी जाहिर करनी होती है, मेजॉरिटी से विन करना होता है। द पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी नेशनल और रीजनल और इन नेचर। पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल भी हो सकती है, नेशनल लेवल की पार्टी, और रीजनल लेवल की पार्टी भी हो सकती है। इफ द पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड इन 4 or more states, it is called a national party. For example, भारतीय जनता पार्टी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल पार्टीज। अगर एक पार्टी 4 स्टेट्स में क्या होगी, एक्टिव होगी, 4 स्टेट्स में अपने कैंडिडेट्स खड़ा करेगी, तो उसको हम नेशनल पार्टी बोलते हैं। जैसे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी या नेशनल कांग्रेस है, Indian National Congress. If a party functions at state level in one state only or regional level in 2 or more states, it is called a regional party. अगर एक पार्टी स्टेट लेवल पे होगी, एक ही स्टेट में 2 स्टेट्स में होगी, उसे रीजनल पार्टी कहते हैं। Some examples of regional parties are Telugu Desam of Andhra Pradesh, All India Anna DMK of Tamil Nadu and Shiromani Akali Dal of Punjab. तो ये क्या है, ये रीजनल पार्टीज है। इन पार्टीज का काम क्या होता है, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर एज फॉलोज: टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड कंडक्ट इलेक्शन कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट्स, पहला काम ये होता है। दूसरा, इलेक्शन लड़ना। दूसरा काम क्या होता है, टू मेक यूज ऑफ पब्लिक मीटिंग्स, प्रोसेशंस एंड डेमोन्स्ट्रेशन टू हेल्प फॉर्मुलेट पब्लिक ओपिनियन। तीसरा काम क्या होता है, टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन, और to assign workers the task of doing a lot of social work and taking up issues. और क्या काम होता है, to criticize as opposition party. ये काम होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी, किसको रूलिंग पार्टी बोलते हैं और अपोजिशन पार्टी किसको बोलते हैं, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। द पार्टी दैट गेट्स द मेजॉरिटी वोट्स फॉर्म्स द गवर्नमेंट एंड इज नोन एज द रूलिंग पार्टी। जो पार्टी इलेक्शन में ज़्यादा सीटें लेती है, मेजॉरिटी से विन होती है, उसको मेजॉरिटी पार्टी बोलते हैं या रूलिंग पार्टी बोलते हैं। द अदर पार्टी दैट आर इन माइनॉरिटी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द अपोजिशन। और जो दूसरी पार्टी होती है जिसको इससे कम वोट मिले होते हैं, वो क्या बनती है, वो अपोजिशन बनती है, उसे अपोजिशन पार्टी कहते हैं। कोलिशन गवर्नमेंट किसे कहते हैं, फिर ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। If no single party wins a clear majority in general election, 2 or more parties together form the government. This type of government is called a coalition government. अगर एक पार्टी को अक्सरियत नहीं मिलती, किसी एक पार्टी को इलेक्शन में अक्सरियत नहीं मिलती, यानी उन्हें मेजॉरिटी नहीं मिलती, मेजॉरिटी सीट्स मिलती, फिर 2-3 पार्टीज एक साथ मिल के गवर्नमेंट बनाते हैं, जिसे कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। तो ये था ये यूनिट लेसन नंबर 3 सिविक्स का। इस तरह हमने सिविक्स का एक लेसन भी कंप्लीट किया। तो आप प्रिपेयर रहेंगे अब किसके लिए, T1 एग्जाम के लिए। हम इंशाल्लाह अब जियो का भी एक लेसन पढ़ेंगे, फिर जो हम पढ़ेंगे उन्हीं का एग्जाम, आपको एग्जाम देना होगा, उन्हीं का मैं पेपर डालूंगा। आप प्रिपेयर रहेंगे, हिस्ट्री तब तक आप कंप्लीट करेंगे, लर्न करेंगे, रोज उसके क्वेश्चंस लर्न करेंगे, एक लेसन, आधी लेसन, जितने क्वेश्चंस आपको लर्न होंगे, तो आप T1 के लिए प्रिपेयर रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।